गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो देखिए आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक आप लोग के सामने मैं लाया हूँ। और जो है आप लोग जो है रोज की तरह हमेशा की तरह आप लोग जो है अपना नोटबुक और पेन और कॉपी जो है ले लीजिए, क्योंकि जो है आज का टॉपिक जो है हिस्ट्री का है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और मैं आप लोग को जो है ट्रिक के थ्रू जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है ना बच्चा? ओके, तो देखिए आज का टॉपिक जानते हैं क्या है? आज का टॉपिक है, ठीक है, 4 वॉर्स फॉट बाय बाबर। मतलब 4 इंपॉर्टेंट युद्ध जो है बाबर के द्वारा जो लड़े गए थे उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, टॉपिक है 4 वॉर्स fought by बाबर। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। ठीक, ये जो है आज का टॉपिक है। ठीक ना बच्चा? आज का टॉपिक है ये, बाबर द्वारा जो है 4 युद्ध लड़े गए, उसके बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। और देखिए इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू जो है जानेंगे ना बाबू। किसके थ्रू? ट्रिक के थ्रू, कि हमेशा आप लोग को याद रहे। जैसे देखिए मैं ट्रिक लिख रहा हूं, पान खा चल घर। ये देखिए, पान खा चल घर, ये ट्रिक हम लोग का है। पान खा चल घर, इसको हम लोग देखिए डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, यहाँ पर हम डिवाइड कर दिए, यहाँ तक इनको हम लोग जो है यहाँ तक डिवाइड कर दिए, इनको हम लोग जो है यहाँ तक डिवाइड कर दिए, और इनको हम लोग जो है यहाँ तक डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखिए इसी बॉक्स में हम लोग जानेंगे इनके बारे में। ठीक ना, जो युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे इसी बॉक्स के अंदर। ठीक, पान खा चल घर, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। पान खा और चल घर। अब देखिए पान खा चल घर, ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर द्वारा जो महत्वपूर्ण जो है युद्ध लड़ा गया ना। अब बाबर के बारे में पहले आप जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? देखिए बाबर क्या था कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, और उसका जो वास्तविक नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था उसका? जहरुद्दीन मोहम्मद उसका वास्तविक नाम था। और ये जो है बहुत ही एक्टिव शासक हुआ और 4 युद्ध लड़े उसने जो है, और चारों युद्ध में विजय हासिल की और मुगल वंश की स्थापना की। और जो है बहुत ही कम समय में ही जो है उसकी मृत्यु भी हो गई। ज़्यादा दिन तक वो शासन नहीं कर पाया, लेकिन जितना दिन तक किया बहुत ही इफेक्टिव किया। चलिए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। बाबर के बारे में पता चल गया, उसका वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और वो मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है ना, हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे। अब देखिए पान खा, ये क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका मतलब ये है, ये लड़ा युद्ध। अब ये कब लड़ा इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये कब लड़ा भाई? डेट और सन तो मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो डेट और सन मालूम है कि देखिए 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 ये लड़ा। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब देखिए किसके किसके बीच हुआ, ये भी तो जानना जरूरी है। किसके किसके बीच हुआ भाई? ये तो बाबर थे, पहला बाबर बनाम किसके साथ? इब्राहिम
लोदी। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया बेटा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। अब देखिए पता करेंगे इसमें जीता कौन, हारा कौन? कौन जीता? अरे भाई इसमें जो है जीत हुई किसकी? बाबर की। बाबर की जीत हुई। और हार किसकी हुई भाई? हारा कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बेचारा हार गया। इब्राहिम लोदी हार गया और यहीं से जो है लोदी वंश का जो है खात्मा हो गया। ठीक ना? और इसी युद्ध में जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने सबसे पहले तोपों का यूज किया था। तोप जानते हैं ना, आजकल जो तोप होते हैं युद्ध में लड़े जाते हैं, तोप का युद्ध इसी युद्ध में जो है प्रारंभ किया था। किसने? बाबर ने। और बाबर ने इसके लगभग जो 1 लाख सैनिकों को जो है, इसकी सेना बहुत बड़ी थी इब्राहिम लोदी की, लेकिन बाबर ने, इसके पास सेना कम था, फिर भी क्या अपने हौसला से, अपने जो है युद्ध नीति से जो है इब्राहिम लोदी को क्या किया? हरा दिया। इतना समझा कि नहीं? अब देखिए पान से क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जीत किसकी हुई? बाबर की हुई। हार किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की हुई, है ना? लगभग 1 लाख से अधिक जो है सैनिकों को जो है इसने अपने जो है अच्छे सैन्य नीति से, अच्छे जो है युद्ध नीति से, तोपों का यूज करके जो है पहली बार तोप का यूज करके जो इसको हरा दिया। इतना समझाया बच्चा? देखिए एक स्टोरी की तरह, हिस्ट्री क्या है, एक कहानी की तरह अपने माइंड में लोग सेट करेंगे। देखिए पान खा, अब ख से क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। दूसरे नंबर पर कौन युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। ठीक है, नाम ही खानवा का युद्ध। अब कब लड़ा गया था बच्चा? अब लड़ा गया था कब जानते हैं? 16 मार्च 1527 को। कब लड़ा गया था? डेट भी लिखिए, 16 मार्च 1527 को ये लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये भी तो मालूम होना चाहिए। देखिए चारों में बाबर ही था। क्या था? बाबर बनाम किसके? राणा सांगा। किसके बीच? राणा सांगा। ये राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। क्लियर कि नहीं भाई? राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब जीत किसको हुई भाई? हर बार जीत किसको हुई? जीत हुई बाबर की। जीत किसको हुई? जीत हुई बाबर की। और हार हुई भाई किसकी? राणा सांगा की। राणा सांगा की। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिए बस हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से इसको जो है ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। पान खा, 2 युद्ध हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम के बीच। जीत किसको हुई? बाबर की। हार किसको हुई? इब्राहिम लोदी की। इस तरह से जो है आप लोग टॉपिक बनाएंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए तीसरा युद्ध क्या है? चल से, च से क्या होगा? चंदेरी का युद्ध। किसकी भाई? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? जानते कब लड़ा गया? ये लड़ा गया आपका 29 जनवरी को। कब लड़ा गया था? 29 जनवरी को लड़ा गया था। 29 जनवरी 1528 को। ये डेट देखिए सीरियल से है, 1526, 1527, 1528। अब किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर बनाम मेदिनी राय। ये है शासक था, मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जीत किसको हुई? वही भाई, जीत किसकी हुई? जीत हुई किसकी? बाबर की। किसकी जीत हुई? बाबर की। हार किसकी हुई भाई? हार वही मेदिनी राय की। मेदिनी राय की हार हो गई। इतना समझ में आएगा नहीं आप लोग को ना? देखिए सीरियल से पान खा चल घर। और चौथा युद्ध किससे लड़ा गया था? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक, कब लड़ा गया था बाबू? ये लड़ा गया था आपका 6 मई। कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 में। ठीक,
किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर, और जानते हैं कौन? अफगान शासक था एक, अफगान शासक। जानते हैं अफगान शासक कौन था? वो अफगान शासक था महमूद लोदी। क्या नाम था उसका? उसका नाम जानते हैं क्या था? अफगान शासक में जो है एक महमूद लोदी था, महमूद लोदी, और बहुत सारे लोग थे महमूद लोदी, ठीक है, और भी बहुत सारे शासक थे, सब जो है ग्रुप में लड़े थे इनसे, ठीक है। ये मेन था महमूद लोदी, क्या था? मेन था। और वो जो अफगान शासक कह सकते हैं, बहुत सारे शासक थे, अफगान शासक थे, ठीक है। अफगान शासक महमूद लोदी मेन था, और उनके बीच लड़ा गया था ये युद्ध, ठीक। अब देखिए इसमें जीत किसकी हुई भाई? जीत तो वही हुई ना, जीत किसकी हुई? बाबर की ही जीत हुई, बाबर। और हार किसकी हुई? अफगान शासकों की। किसकी? अफगान शासकों की हार हो गई। अब देखिए स्टोरी की तरह समझ में आएगा नहीं आपको? देखिए 4 युद्ध एकदम क्लियर हो गया। पान खा चल घर, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, 4 इंपॉर्टेंट युद्ध लर्न हो गए आप लोग के। किससे? ट्रिक से लर्न हो गए। कब लड़े गए थे? देखिए 21 अप्रैल 1526, 1527, 1528, 1529, मतलब सीरियल से। खाली आपको डेट, ये डेट आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ये डेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेट, इनका डेट, इनका डेट, इनका डेट। क्योंकि बेटा देखिए आज पहले क्या था कि पहले के क्वेश्चन में क्या होते थे, केवल सन दिए जाते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा जो है कंपटीशन क्या हो गया, टफ हो गया। अब सन, केवल सन न देकर जो है आपको डेट दे देगा, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? आपको तो याद है कि हाँ चलो सीरियल से याद हो गया, 1526, 1527, 1528, 1529। अगर उसमें डेट देकर कर दे दिया तो दे दिया 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526, तो क्या करेंगे आप तो फंस जाएंगे ना बेटा। इसलिए आपको डेट भी याद करना जरूरी है। ओके बाबू लोग, ठीक है ना? तो इतना समझ में आएगा नहीं आप लोग को? कैसे याद करना है? कुछ याद नहीं करना है। देखिए चारों में जीत कौन जीता? बाबर जीता। और डेट सन आपको पता है, इतना है। केवल आपको डेट याद करना है और किसको हराया। इसको जो है, इसमें जो है इब्राहिम लोदी को हराया, इसमें राणा सांगा को हराया, इसमें मेदिनी राय को हराया, इसमें जो अफगान शासक जो है महमूद लोदी और जो है उनके साथियों को हराया। बस यही याद करना है ना। पॉइंट पे समझिए कि कितना हम लोग को याद है, ट्रिक से याद कर पाएंगे, और कितना हम लोग को जो है लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास देखिए माइंड में सेट करेंगे तभी आएगा, कहानी की तरह करिए। चलो सर बताए थे ट्रिक। पान खा चल घर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये थे। कब लड़ा गया था? 1526, 1527, 1528, 1529। कौन जीता? बाबर, 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 चारों में जीता। अब बात है कि इसको डेट को याद करना पड़ेगा हम लोग को, और किसको हराया ये याद करना पड़ेगा। और कौन हराया? तो बाबर जीता, जो हराया जो उसी को जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर कि नहीं भाई साहब? इतना समझ में आया आप लोग को अच्छे से? अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको जो है थोड़ा सा इरेज करते हैं इधर नीचे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आप लोग को। एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अभी हम लोग क्विज भी करेंगे इसमें ना। कल की वीडियो में थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस कट गए थे, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप लोग जो है मैं बोल रहा था उसको जो है इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना बेटा? इस तरीके से बना लेंगे ना तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। अब देखिए अब तो इतना युद्ध हो गया, 4 युद्ध हो गए कि नहीं हो गया? कैसे याद करना है वो भी आपको पता चल गया। डेट इसमें याद करना पड़ेगा, इसमें तो सीरियल से है। इसमें आपको जो है बताना किसको हराया ये याद करना पड़ेगा, ठीक ना बाबू लोग? अब देखिए 26, 27, 28, 29, ये 4 युद्ध के बाद जानते हैं बेचारा बाबर 1530 में क्या हुआ? 1530 में उसकी जो है मृत्यु हो गई। आगरा में बेचारा वो मर गया। लोग कहते हैं कि बीमार था, ऐसे था, मतलब उसके बीमारी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा बूढ़ा भी हो चुका था, ऐसी बात नहीं है। तो मृत्यु देखिए इसमें नोट में लिखेंगे बाबर की मृत्यु कब हुई। देखिए बाबर की मृत्यु नोट में लिख लीजिए, नोट बाबर की मृत्यु, बाबर की
मृत्यु 26 दिसंबर, इसको लिखना है 26 दिसंबर 1530 में 1530 में हो गई। ठीक है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई। और कहाँ पर हुई? आगरा में। कहाँ पर हुई? आगरा में। किस जगह पर हुई? अगर जगह पूछ दिया, स्थान, आगरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के, देखिए उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान पर हुआ था। आगरा तो लोग जानते हैं ना, आगरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आएंगे नहीं? उनकी मृत्यु कहां पर हुआ था? आगरा नामक स्थान पर हुआ था। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? देखिए, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके जो है, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। ये भी नोट में लिख लीजिए, ये देखिए नोट में लिख लीजिए, ये एरो डालकर। ठीक है, उनका वास्तविक नाम वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बस इतना नोट करिए, इतना काफ़ी है, इतना जो है आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना नोट्स जो है बना लीजिए। ठीक ना? अब देखिए, हम लोग को इसको जो है अच्छे से एक बार फिर से ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है बाबू लोग? 4 wars फॉट बाय बाबर, 4 युद्ध जो है, 4 युद्ध जो बाबर द्वारा लड़े गए थे ना। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे? पान खा चल घर, जिसे कोई कहता है ना, पान खा और चल घर। ठीक, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा कौन? बाबर और इब्राहिम के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। जीता कौन? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। इतना क्लियर हो गया शॉर्टकट। खा से खानवा के युद्ध कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 में। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। जीत किसको हुई? बाबर की। हार किसको हुई? राणा सांगा की। ठीक है, इसके बाद तीसरा गया चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था। जीता कौन? बाबर। किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। जीत किसको हुई? बाबर की हुई, और हार किसको हुई? मेदिनी राय की हुई। क्लियर? इतना समझ में आया? और चौथा क्या है? घर, मतलब घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। और भी बहुत लोग थे। जीत किसको हुई? बाबर को हुई, और हार किसकी हुई? अफगान शासकों की हार हो गई। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना माइंड में सेट हुआ कि नहीं आप लोग के? देखिए, माइंड में सेट करिए, इसको रटना नहीं है। जो चीज अगर ट्रिक से याद हो रहा है उसको ट्रिक से याद कर लीजिए, और जिसको रटना है उसको रट लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? क्विज करेंगे। क्या करेंगे बच्चा पार्टी? क्विज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आएगा नहीं? अब देखिए नोट में क्या है? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई। उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान पर हुआ था, और उनका वास्तविक नाम जो है जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बस क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, तो हम लोग देखिए अब क्विज करेंगे। क्या करेंगे? क्विज करेंगे। इसको मिटा दें, सभी लोग नोट कर लिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे?
क्विज करेंगे। क्या करेंगे बाबू लोग? क्विज करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। जिनको नोट्स बनाना नोट्स बना लें अच्छे से। ओके बच्चा, क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे? क्विज करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि नहीं आप लोग को? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ओके, चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं फट से, इसके बाद क्विज करते हैं। लगता है पानी कम है क्या बाबू? देखिए, हर चीज आप नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको पढ़िए, ठीक है बच्चा? क्योंकि एग्जाम में जो है इस तरीके से आ सकता है। अब देखिए हम लोग क्विज करेंगे। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आपको ऑप्शन देंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बच्चा। प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को ऑप्शन देंगे हम। जल्दी से क्विज करें, फट से हम लोग जो है छोटी सी स्टोरी थी बाबर की, आप लोग के सामने मैंने जो है बताया, ठीक है? और अच्छे से आप लोग नोट्स करेंगे बाबू लोग। चलिए अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, क्वेश्चन। चलिए ओके, तो आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूं। आप लोग जो नोट्स करना चाहें नोट कर लें। पहला क्वेश्चन ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 21 मार्च 1526। ऑप्शन नंबर बी 21 जून 1526। ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल 1526। देखता हूं कौन बताता है। कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? और जिनका ऑप्शन जो है क्या, जिनका ऑप्शन जो है सी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अगर मान लीजिए हम अगर 1526 याद करते तो हम लोग को जो है कंफ्यूजन होता कि नहीं होता, इसलिए हम लोग को डेट भी याद करना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? देखता हूं कौन बताता है। ऑप्शन नंबर ए है फरीद खान, फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी है जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी है शेर खान, शेर खान। देखता हूं कौन बताता है। कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? चलिए, जिनका ऑप्शन जो है बी है, उनका बिल्कुल जो है सही जवाब है। क्या है? सही जवाब, क्योंकि उनका जो है वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है। आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है राणा सांगा, राणा सांगा। ऑप्शन नंबर बी है मेदिनी राय, मेदिनी राय। और ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। देखता हूं कौन बताता है, ठीक है? खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने किसको हराया था? और जिसका ऑप्शन क्या है? ए है, उनका बिल्कुल सही जवाब। किसको हराया था? राणा सांगा को, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि बाबर की मृत्यु कब हुई?
बाबर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 6 मई 1530। ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर 1530। ऑप्शन नंबर सी है 1 मई 1530। देखता हूं कौन बताएगा। जिसको डेट होगा वही, जिसको डेट याद रहेगा वही बता पाएगा। 1530 में तो हुआ है, सबको पता है। और जिसका ऑप्शन जो है क्या है, बी है, उनका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जिनका ऑप्शन क्या है, बी है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन नंबर ए है मेदिनी राय को। ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को। तो किसको हराया था? किसको? चंदेरी के युद्ध में जो है बाबर ने किसको हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मेदिनी राय, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी। और जिनका आंसर क्या है, मेदिनी राय है। चंदेरी के युद्ध में इनका आंसर जो मेदिनी राय है, उनका बिल्कुल सही जवाब। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आप लोग सुने, ठीक है। और मैंने हम लोग जो प्रैक्टिस किया, आप लोग को जो है जो ये पूरा चार्ट बनाया होगा उस आराम से कर लिया होगा, माइंड में सेट कर लिया होगा ना। तो आप लोग जो है नोट्स बनाइए बेटा, और अच्छे से उसमें से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, ठीक ना। और देखिए संभवतः जो है 21 जनवरी को जो है हमारा प्रोग्राम, जीके कंपटीशन का प्रोग्राम हम लोग का जो है हेल्ड किया जाएगा, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? मड़ाव जो है पटेल कटरा के जो है ठीक सामने एक बड़ा सा फील्ड है ना, वहीं पर किया जाएगा। मैंने जो है बैनर बनवा लिया हूँ, और कुछ दिन में इसका जो है काम तेजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सभी बच्चे जो है इसमें आएंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे। इसमें जो है आकर्षक जो है प्राइज रखा गया है, और सबसे टॉपर जो बच्चा रहेगा उसके लिए एक जो है बहुत ही मज़ेदार जो है साइकिल का जो है व्यवस्था किया गया है, साइकिल दिया जाएगा उसको, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए बेटा, और जो है मुझे आशा है कि आप जो मेहनत करेगा वो साइकिल जरूर जीतेगा। और जो ग्रुप में अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उसको तो जो है प्राइज मिलेगा बढ़िया ही। और इस 5 ग्रुप में जो टॉप करेगा उनका जो स्टेज बुलाकर जो है जीके कंपटीशन में जो फर्स्ट बच्चे आएंगे उनका कंपटीशन होगा, उसमें जो टॉप करेगा उसको साइकिल मिलेगा, ठीक ना बाबू। तो आप लोग जो है इसको फैलाइए ना, एक दूसरे दोस्तों से बोलिए। और फीस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग को पता ही है, ठीक ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भेजना है। जो पुराने बच्चे वो तो पढ़ ही रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और मेहनत करिए। देखिए हम लोग जो है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तो अलग चीज़, हम लोग का कोर्स है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन कोर्स से थोड़ा अलग हट के, क्योंकि क्या है आजकल का जो है ज़माना एकदम कंपटीशन का ज़माना है। आप लोग को हर क्षेत्र में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी देखिए अभी हम लोग जो है और भी चीज़ पढ़ेंगे, बहुत टॉपिक पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे और चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को जो आप लोग के सामने ला रहे हैं, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बच्चा ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। तो इसलिए हम लोग जो है छोटा छोटा टॉपिक ला रहे हैं। आप लोग छोटे छोटे टॉपिक करके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो नॉलेज मिलेगा ना आपको, ठीक। अब एक दिन में तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता ना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बताएंगे। और आशा है कि आगे चलकर हम लोग अच्छे अच्छे से कंटेंट जो है आप लोग के सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा ना, ओके। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा, चैनल को बढ़ाइए आगे। जितना आगे आप लोग बढ़ाएंगे उतना हम लोग के पास संसाधन होगा, उतने अच्छे से हम लोग जो है और भी व्यवस्था करेंगे, और भी हम लोग जो है समाज में जो है ज्ञान फैलाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बस ओके, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके बेटा, बाय।